एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांग सेन जिसको डिवाइन पावर ने ट्रैप कर लिया होता है और इस डिवाइन पावर का मुकाबला भी तांग सेन नहीं कर पा रहा होता और वहीं पर ये सारे डिवाइन थ्रेड्स तांग सेन को लेकर पानी में डाउन से डाउन जाते जा रहे होते हैं, जिसके साथ ही तांग सेन सबसे पहले तो रिलैक्स होने का सोचता है और उसी के साथ ही कहता है इस इश्यू का हल मैं सिर्फ रिलैक्स होने के बाद ही कर सकता हूँ, उसके अलावा इसका कोई भी हल नहीं हो सकता। मगर जैसे ही तांग सेन अपने आप को रिलैक्स कर लेता है तांग सेन को अपने और दामिंग और टाइटन जायंट एप के दरमियान गुजरे सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जहां पर इन सब के दरमियान काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी और उसी के साथ ही साथ सेक्रीफाइस के दौरान दामिंग ने तांग सेन का शुक्रिया भी अदा किया था और तांग सेन को इवन अप्रिशिएट भी किया था और उसे हमेशा शाओ वू के साथ रहने का कहा था और इन दोनों के आने वाले टाइम के लिए अच्छी विशेष भी की थी और सेक्रीफाइस के बाद अपनी साउलिंग्स को और साउल बोन्स को तांग सेन को दे दिया था, जिसके बाद दामिंग और अर्मिंग दोनों की बॉडी साइज में काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई थी। इवन कि इनका साउल रैंक और इनका कॉन्शियसनेस भी चाइल्डहुड में आ चुका था। जो सब बातें याद करते हुए जैसे ही तांग सेन अपने आप को रिलैक्स करता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारी सिचुएशन ही चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। दामिंग की बॉडी जो कि अभी तक डिवाइन चेन्स की कैद में थी वो अपने आप ही वहाँ से रिलीज होने लगती है और उसी के साथ ही साथ दामिंग की पावर और उसका अपीयरेंस दोनों ही चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके साथ जैसे ही तांग सेन अपनी आंखें खोलकर दामिंग की तरफ देखता है तो दामिंग बहुत ही मजे से यहाँ पर घूम रहा होता है और दामिंग बुलहेड पाइथन से कंप्लीट ड्रैगन में बदल चुका होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा माइटी ड्रैगन लग रहा होता है। जिसे देखते ही तांग सेन कहता है मुझे समझ आ चुकी है, यहाँ पर मौजूद जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे ही मेरे इमोशंस से रिलेटेड हैं। जिसके साथ ही तांग सेन दामिंग को आकर जैसे ही मिल लेता है तो उसी के साथ ही तांग सेन की 9th एग्जाम की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, जिसमें के ब्लू बुल पाइथन राइट हैंड स्पिरिट बॉर्न इवॉल्व होने के बाद गॉड लेवल पर चली जाती है। जिसके साथ ही तांग सेन दोबारा से कहता है अभी के लिए मुझे समझ आ गई है कि जितने भी लाइटनिंग दामिंग पर अटैक कर रही थी वो सारी ही मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रही थी, मगर उसी को देखते हुए मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना था और अपने आप को कंट्रोल और रिलैक्स रखते हुए इस सब का सामना करना था। अगर तो मैं यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाता तो फिर मुझे इस बात का डर है कि मैं कभी भी दामिंग को इवॉल्व होते नहीं था देख सकता, क्योंकि मेरे इस एग्जाम के पास होने की वजह से ही दामिंग की साउल गॉड लेवल तक जा चुकी है। मगर उसी के साथ ही सी गॉड तांग सेन को दोबारा से थोड़ा सा गाइड करते हैं और तांग सेन से कहते हैं एंगर इमोशनल बॉन्डेज होता है जिसमें कि इंसान अपने आप को ही खो देता है। हालांकि एंगर की वजह से इंसान को हमेशा ही पावर मिलती है, मगर उसकी वजह से लोग अपना कॉन्शियसनेस भी खो देते हैं और काफी लोग उसकी वजह से ही बुराई के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसे कि कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता। और जबकि सी गॉड का टाइटल और सी गॉड की पावर प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी वजह से तुम कभी भी सी गॉड की सीट पर होने के बाद अपने इस तरह के इमोशंस में आकर गुस्सा नहीं हो सकते। तुम्हें अपने हर तरह के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा और अभी के लिए मैं ये देखने वाला हूँ कि आखिरकार तुम इस एग्जाम में कहाँ तक आगे जा सकते हो और तुम इस गॉड लेवल की सीट को हायर करने के लिए कितने ज्यादा वर्दी हो। जिसके साथ ही तांग सेन के इस एग्जाम की नेक्स्ट स्टेज आगे आना स्टार्ट हो जाती है और तांग सेन का एग्जाम आगे बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही तांग सेन जैसे जैसे इस ऑक्टाहाइड्रोन शेप के क्यूब में आगे बढ़ रहा होता है उसी के साथ ही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हर एग्जाम की स्टेज के स्टार्ट के पार्ट में मुझे स्पिरिट बोन को अपनी बॉडी से अलग होने की पेन को बर्दाश्त करना ही होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग सेन की राइट लेग की स्पिरिट बोन उसकी बॉडी से अलग होना स्टार्ट हो जाती है, मगर उसी के साथ ही तांग सेन दोबारा से कहता है हालांकि ये सारा प्रोसेस ही काफी ज्यादा पेनफुल है, मगर फिर भी इस सब की वजह से मेरी स्पिरिट बोन्स को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है और उसी की वजह से ही मेरी राइट हैंड की स्पिरिट बोन गॉड लेवल पर इवॉल्व हो पाई है, जिसकी वजह से मेरे सामने ये पेन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पेन को बर्दाश्त करने के बाद मुझे काफी ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। जिसके साथ जैसे ही तांग सेन अपने एग्जाम की नेक्स्ट स्टेज पर आता है तो यहाँ पर तांग सेन की सारी ओल्ड मेमोरीज मौजूद होती हैं और ये सारी ओल्ड मेमोरीज तांग सेन के चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं, जिस सब की वजह से ही हम लोग भी एपिसोड 1 को काफी ज्यादा रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तांग सेन की स्टार्टिंग स्टेप्स को देख रहे होते हैं, जहाँ पर तांग सेन को इस वर्ल्ड में आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था और यहीं से ही तो हमारी सीरीज का स्टार्ट भी हुआ था, जहाँ पर तांग सेन जैसे ही अपनी साउल पावर को चेक करवाने के लिए गया था तो तांग सेन की साउल पावर
पावर की एक्टिवेटिंग स्टेज ब्लू सिल्वर ग्रास की वजह से हुई थी, जहाँ पर तांगसेन का फादर उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया था और वहीं पर वो इस बात से काफी ज्यादा सैड भी था कि तांगसेन के पास भी उसकी मदर की स्पिरिट है। स्वैलोड स्टार की सीरीज खत्म हो चुकी है, मगर आप सब लोग उससे एग्री नहीं हो। आप लोग उसके आने वाले एपिसोड को देखना चाहते हो, मगर आप उससे भी नहीं देख सकते। आप लोग उसके नॉवल को रीड करना चाहते हो, मगर उसकी डिफिकल्टी की वजह से आपको उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अगर आप सब लोग भी इन इश्यूज का शिकार हो और एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहां पर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि स्वैलोड स्टार की स्टोरी को आगे से जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप सबको ज्यादा कुछ नहीं, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को ओपन कर नेक्स्ट इन नॉवल 2.0 को सब्सक्राइब करना होगा, जहां पर मैं बैक टू बैक स्वैलोड स्टार के आने वाले एपिसोड्स की स्टोरी को लेकर आने वाला हूं और वहां पर हम लोग स्वैलोड स्टार की आने वाली स्टोरी के बारे में फुल डिटेल में बात किया करेंगे। जिसके साथ ही जैसे ही ओल्ड मैन ने तांग हाओ को तांगसेन को यहाँ से अच्छे स्कूल में भेजने का कहा था, तो तांग हाओ ने उससे इनकार कर दिया था और साफ साफ ये कहा था कि तांगसेन चाहे कितना भी ट्रेन क्यों न कर ले, ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करते हुए तांगसेन एक अच्छा सोल मास्टर नहीं बन सकता। मगर उसी के साथ ही ग्रैंडपा ने तांग हाओ को ये कहा था, तो तुम्हारे पास तो इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन स्पिरिट मौजूद है, मगर फिर भी तुम उसका यूज नहीं कर रहे। तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा पावरफुल गार्डियन स्पिरिट होने का क्या फायदा है। मगर तांग हाओ तब के वक्त डिप्रेशन की ऐसी स्टेट पर जा चुका था कि तांग हाओ को कोई भी बात समझ नहीं थी आती। तांग हाओ हर वक्त सिर्फ नशे में ही रहा करता था। तब के वक्त शायद से तांग हाओ अपने आप को ही गुस्से वक्त की सजा दे रहा था, या फिर उसे अपने आप से ही नफरत हो रही थी कि जब के वक्त आहियन ने उसके सामने अपना सेक्रीफाइस किया था, तो तब के वक्त तांग हाओ वहाँ पर मौजूद सिचुएशन को नहीं था संभाल पाया। मगर तांग हाओ ने कभी उस टाइम पर ये देखा ही नहीं, जिसकी वजह से तांगसेन इमोशनली डैमेज तो हो रहा था, मगर वहीं पर तांगसेन को ये लगना भी स्टार्ट हो चुका था कि शायद से मेरी लाइफ हमेशा ही ऐसी रहने वाली है। मैं अपनी लास्ट लाइफ में भी हमेशा ही ह्यूमिलेट होता रहा हूँ, सब लोग मेरा मजाक बनाते रहे हैं। मैं अपनी लास्ट लाइफ में बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक सिर्फ अकेला ही रहा था, मगर इस वर्ल्ड में आने के बाद मुझे एक सबसे बड़ी खुशी ये मिली थी कि मेरे पास मेरी फैमिली मौजूद थी। मेरी वो फैमिली जिसमें कि मेरे फादर मौजूद थे, मगर मेरे फादर को भी मेरी केयर नहीं है। हालांकि मैं इस बात के लिए अपने फादर का कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मगर अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मेरे फादर को ही मेरे साथ नफरत है। मगर तांगसेन अपने इन सारे गुजरे मोमेंट्स को अभी भी देख रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है, तब के वक्त मुझे ऐसा लगा था कि अगर तो मैं पावरफुल बन जाता हूँ तो फिर मैं कभी भी सैड नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा ही खुश रह सकता हूँ। मगर तब के वक्त मुझे ये तो पता ही नहीं था कि इस वर्ल्ड में एक ऐसी सैडनेस भी मौजूद है जो कि टॉर्चर और डेथ दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि लोनलीनेस कहा जाता है। मगर उसी के साथ ही ब्लू सिल्वर ग्रास दोबारा से तांगसेन को होल्ड कर लेता है, जिसे देखते ही तांगसेन कहता है, मुझे अभी भी ये फील हो रहा है कि मेरी मॉम तब के वक्त भी मेरे साथ थी और मेरा ख्याल रखना चाहती थी, मुझे मेरे फादर के साथ रहने का कहना चाहती थी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे डैड के लिए तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं था, जिसकी वजह से उस रात को मैंने वहाँ से भाग जाने का फैसला किया था। मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं था जाना चाहता, मगर मेरी मॉम ऐसा चाहती थी कि मैं हमेशा ही अपने डैड के साथ रहूं और कभी भी उन्हें छोड़कर ना जाऊं। जिसके साथ ही तांगसेन की अल्टरनेटिव रियलिटी का छोटा तांगसेन जैसे ही वहां पर सेट होता है, तो उसी के साथ ही अभी वाला तांगसेन अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर ब्लू सिल्वर ग्रास को ग्रो करवा देता है, जिसमें कि काफी ज्यादा मिसिंग और डिसीज सी फील होती है, जो कि तांगसेन को किसी अपने की फील दे रही होती है। और तब के वक्त शायद से अगर तांगसेन ने अपने आप को उस रात उस गाँव से भागने से ना रोका होता, तो शायद से हमारी पूरी स्टोरी ही आज के दिन कोई और होती। ना तो तांगसेन वहाँ से स्कूल जा पाता, ना मास्टर शाओ गैंग को मिल पाता, ना तांगसेन को अच्छे टीममेट्स मिलते, ना तांगसेन को शाओ वू मिलती, और ना ही तांगसेन आज इस स्टेट पर होता जहाँ पर तांगसेन आज मौजूद है। जिसके साथ ही बचपन के तांगसेन को ब्लू सिल्वर ग्रास अपने आप में इन्वॉल्व कर लेता है और वहीं पर तांगसेन की काफी ज्यादा केयर करना भी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से तांगसेन यहीं पर रहते हुए अपनी सारी ओल्ड फीलिंग्स को भूल जाता है और इस ग्रास के
साथ ही इंजॉय करने लगता है, जिसके साथ ही बचपन के तांगसेन को दोबारा से एक और रियलिटी देखने को मिलती है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड दोनों ही उसके लिए काफी ज्यादा केयर करते थे, उसके साथ काफी ज्यादा प्यार करते थे। तांग हाओ भी तांगसेन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, मगर तांग हाओ की सैडनेस की पीछे की रीजन सिर्फ ये थी कि वाहियन को उसका सेक्रीफाइस करने से नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से ही तांग हाओ भी इतना ज्यादा डैमेज हो चुका हुआ था कि उसे जिंदा रहने की उम्मीद भी भूल गई थी। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मेरे फादर के चेंज होने के पीछे की मेन कॉज उनका गुस्सा और उनके अंदर मौजूद ग्रीफ था, जो कि सब ही मेरी मदर के सेक्रीफाइस की वजह से था, जिसे कि मेरे फादर होता नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से ही सैडनेस और एंगर के अंदर आकर मेरे फादर ऐसे हो गए थे। मगर एक बात जो कि अभी भी पक्की है, मेरे फादर के दिल में मेरी जगह हमेशा से मौजूद थी और मेरे फादर के दिल में मैं अभी भी मौजूद हूँ। वह मेरी उतनी ही केयर करते हैं, मेरा उतना ही ख्याल रखते हैं। जिसके साथ ही तांगसेन नेक्स्ट डे अपने घर वापस चला जाता है और यहीं से हमारी साउथलैंड की सीरीज कंटिन्यू होती है और ये जो न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो रही थी वो सारी वापस उसी तरह से अपनी प्लेस पर आ जाती है जहाँ से हम लोग उसे देखते आए हैं। जिसके साथ ही नेक्स्ट डे हम देखते हैं ग्रैंडपा जो के तांगसेन को लेने के लिए आए थे और तांगसेन को तांग हाओ ने स्कूल में जाकर स्टडी करने की इजाजत दे दी थी। जैसे ही ग्रैंडपा आकर तांग हाओ के डोर को नॉक करते हैं तो उसी के साथ ही डेफिनेटली तांगसेन उनके साथ यहाँ से स्कूल में चला जाएगा और ये सारी टाइमलाइन ओल्ड टाइमलाइन की तरह प्रॉपरली चलती रहेगी। जिसके साथ ही जैसे ही ये गेट ओपन होता है तो तांगसेन के एग्जाम की ये स्टेट भी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कि तांगसेन की ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लाइक स्पिरिट बोर्न इवॉल्व होने के बाद गॉड लेवल पर पहुंच जाती है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नॉवल 2.0 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर हम लोग बैटल थ्रू द हेवन, साउथलैंड और सैल्यूट स्टार के नॉवल पर बात किया करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।